टेंसेस के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। क्यों क्यों हर बार ये बोली जाती है कि टेंसेस के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे? ये क्यों का जवाब आपको पहले पता होना चाहिए। तो गाइस, जब आप अपनी मन की फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस करते हो अंग्रेजी में, तो वो सही आप अंग्रेजी बोल रहे हो या नहीं, आगे वाले आपकी बातों को सही समझ पा रहा है या नहीं, ये जानने में हेल्प करते हैं टेंसेस। इसीलिए टेंसेस को इतना आसान मत समझिएगा। टेंसेस ही एक ऐसा लेसन है जिससे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हो। तो गाइस, आज मैं आपको 3 महीने का कोर्स, अगर आप किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सीखने जाओगे टेंसेस, तो ये आपको 3 महीने में ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। बट मैं 3 महीने का कोर्स आपको सिर्फ 30 मिनटों में करवा दूंगी, अगर आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो गाइस, सबसे पहले टेंस का मतलब होता है काल या समय। जो हमारा समय चलता है ना, 3 हमारा समय होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये वर्तमान काल चल रहा है, यानी प्रेजेंट चल रहा है। सेकेंड, पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, जैसे कि कल हम लोगों ने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर किया था, तो वो हमारा बीत चुका है, तो वो हमारा पास्ट है। और ये फ्यूचर, आने वाले समय जो हम कल सीखेंगे, ठीक है। तो यही 3 समय होता है, इसके अलावा आपका कोई समय नहीं होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, है ना। ये 3 पार्ट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के 4 पार्ट्स, पास्ट के 4 पार्ट्स और फ्यूचर के 4 पार्ट्स। क्या क्या होते हैं देखिए, जैसे प्रेजेंट का सिंपल, जिसे हम लोग इंडेफिनिट या सिंपल दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये तीनों के ये 4 पार्ट्स होते हैं। इसे और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर जो आपको चार्ट दिया गया है, इसे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप समझ जाओगे। देखो, प्रेजेंट का सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये प्रेजेंट का फैमिली है, ये पास्ट की फैमिली है, ये फ्यूचर का फैमिली है। यानी कि टोटल आपको कितने टेंसेस सीखने हैं? 4 3 12, यानी कि आपको टोटल 12 टेंसेस सीखने हैं। अगर ये 12 टेंसेस आप सीख जाते हो तो आप कमाल की अंग्रेजी बोल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। कई बार स्टूडेंट ये सवाल मुझसे करते हैं कि मैम हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हम आपकी कौन सी वीडियोस देखें जिससे हम इंग्लिश बोल पाए, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश बोल पाए। तो गाइस, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, इंग्लिश सच में आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट है। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो और शुरुआती में ही 50% 90% की अंग्रेजी बोल सकते हो, सिर्फ टेंसेस की हेल्प लेकर। ओके, तो चलिए, बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई कि प्रेजेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, पास्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के कितने पार्ट्स होते हैं। इसे जानने से पहले, इसे डिटेल में इसके एग्जांपल्स को जानने से पहले आप इसके हेल्पिंग वर्ब्स के स्ट्रक्चर को समझ लो, तो आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। जब आपका हेल्पिंग वर्ब इज, वॉज, हैज, डज होगा, हेल्पिंग वर्ब, ये सारे हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में आते हैं, इज, वॉज, हैज, डज। जब आपको ये हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, यानी कि आप आंख बंद करके समझ लेना कि वो सब्जेक्ट रहेगा ही, शी, इट या नेम। इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां आएगा उसके साथ इज, वॉज, हैज या डज लग सकता है, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग सकते। जब बात करो आर, वर, हैव, डू, ये 4 अगर बात करो इनकी, तो ये किसके साथ लगेंगे? वी, यू, दे या 2 पर्सन्स का नेम, यानी कि इसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन। इसे क्या कहते हैं? प्लूरल नाउन। तो जब भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाएगा तो उसके साथ आप आर, वर, हैव, डू, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो, इसके अदर कुछ नहीं लगाना। अगर हम ये तो प्रेजेंट की बात की है, ठीक है।
अगर हम पास्ट की बात करें, जैसे हैड, डिड, विल, ये पास्ट में लगते हैं, ये हालांकि प्रेजेंट में लगते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। हैड, डिड और विल की अगर आप बात करो तो उसमें लगेंगे ही, शी, इट, नेम, वी, यू, दे, यानी कि ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट, ये जो तीन ऐसे हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहे हैं, हैड, डिड और विल, ये ऑल सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। इनके साथ कोई एक्सेप्शन नहीं होता है कि इनके साथ यूज करो या इनके साथ यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब के साथ सारे सब्जेक्ट यूज हो जाते हैं। ओके, अब बात करो एम, डू, was, have, had, did, will, ये सब लगते हैं आई के साथ, यानी कि आई के साथ आप यही सारे यूज कर सकते हो। ये नहीं कि हैज यूज कर दिए, वर यूज कर दिए, आर यूज कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, यही आपको अप्लाई करना है। तो इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, इसे याद कर लेनी है, चार्ट को याद कर लेनी है कि इसे कैसे, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब मैं इसके थोड़े रूल्स को बता देती हूँ, ठीक है। टेंस रूल, जिसे हम कहते हैं टेंस रूल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं इसके। प्रेजेंट का अगर इंडेफिनिट में अगर आप देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ते है, ती है। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, रोहन जाता है, मैं खाता हूँ, वह बोलती है, वे लोग नाचते हैं। तो जहां भी आपको हिंदी वाले सेंटेंसेस में ता है, ते हैं, ती है देखने को मिल जाएगा, तो आप आंख बंद करके समझ लेना है कि वो प्रेजेंट का सिंपल है। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की बात करो तो रहा है, रहे हैं, रही हैं, यानी कि जहां भी कंटिन्यू चलेगा। जैसे कि राम जा रहा है, मैं नाच रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, रोहन सो रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, जहां आएंगे वहां पे क्या समझ जाना क्या है, वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट की परफेक्ट की बात करें तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, यानी कि यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। है आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ऐसा ये एक्सप्रेसिंग वर्ड आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको पता चल पाएगा ये काम कंप्लीट हो गया है से समझ में आ रहा है कि ये टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रेजेंट में ही है लेकिन काम कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा चुकी हूँ, तो हूँ लगा रही हूँ यानी कि प्रेजेंट है, और जाने का काम कंप्लीट हो चुका है, चुका है यानी कि जाने का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने खा लिया है, लिया है यानी कि मेरे खाने का काम कंप्लीट हो गया है, और हे आ रहा यानी कि प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो आएगा से रहा है, से रही है, यानी कि यहाँ पर कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। जैसे कि मान लो आपने सुबह से एक काम करना स्टार्ट किया और अभी फिलहाल आपका शाम हो गया, शाम के 4 बज गए। आपने सुबह 10 बजे से काम करना स्टार्ट किया, अभी शाम के 4 बज गए हैं, तो आपने अपना काम 10 बजे से स्टार्ट किया है और अभी भी ये हो रहा है, से रहा है, ऐसे बोल रहे हैं ना, यानी कि ये काम आपने स्टार्ट किया है और अभी भी चल रहा है। तो बीच में तो आपका दोपहर भी आ गया, 1-2 बज भी सकता है ना, तो इसका मतलब हुआ आधा काम आपने कंप्लीट कर लिया है और अभी भी आधा काम कंटिन्यू चल रहा है। ओके, यानी कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह से पढ़ रहा हूँ तो कुछ तो पढ़ लिया हूँ मैं, और आगे मैं पढ़ ही रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यानी कि परफेक्टली कोई काम आधा खत्म हो गया है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, पास्ट का अगर सिंपल देखने जाओ तो लिया, दिया, गई, बैठी, यानी कि इसमें आप समझ जाना कि आ, ई, ए, क्या चीज साउंड आएगा, आ, ई, ए का साउंड आएगा, समझ जाना वो पास्ट सिंपल है। जैसे मैं गई, वह बैठा, वह सोई, या फिर आपका ता था आ जाता है, ता था, वह जाता था, मैं सोती थी, ऐसे वाला सेंटेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा था, रहे थे, रही थी, यानी कि वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह सो रही थी, वह बैठ रही थी, जो भी कंटिन्यू पास्ट में चल रहा था। पास्ट परफेक्ट की देखें तो चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, यानी कि कोई काम कंप्लीट हो चुका था।
पास्ट में। था, थे, थी आपको देखने को जरूर मिलेंगे, बट यहाँ भी कोई काम कंप्लीट की बात की जाएगी। जैसे मैंने खा लिया था देख लिया यानी कि पास्ट में है और ये काम कंप्लीट हो चुका है, तो आप आंख बंद करके उसमें पास्ट परफेक्ट को अप्लाई करना। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है से रहा था या से रही थी, यानी कि इसमें कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में चल रहा था, यानी कि आधा काम कंप्लीट हो गया था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा था पास्ट में। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट की या फिर सिंपल की बात करो तो गागेगी, यानी कि तो सिंपल है, वह जाएगा, वो खाएगा, वो रोएगा, वो बैठेगा, वो सोएगा, जो भी गागेगी आएंगे उसमें समझ जाना है कि वो फ्यूचर सिंपल का है। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, यानी कि आने वाले समय में वह जा रही होगी, टीना सो रही होगी, मैं ग्रेजुएशन पास कर रही होंगी, यानी कि कोई काम आने वाले फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा होगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट की बात करो तो चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, दी होगी, दिया होगा, ऐसे वाले सेंटेंस, यानी कि होगा, होगी आएगा आपका सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर कोई काम कंप्लीट होने की बात की जाएगी, यानी कि वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि से रहा होगा या से रही होगी। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तो सुबह से उसने स्टार्ट किया होगा और अभी भी वो आने वाले समय में कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, उसने फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट करेगा और वह कंटिन्यू करता रहेगा, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। तो ये इसके हिंदी रूल्स मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको कोई हिंदी नहीं समझा रही हूँ, इंग्लिश में ही समझाऊंगी। पहले मैंने ये क्लियर कर दिया, आपको ये क्लियर हो गए। अब हम इसके रूल इसके इंग्लिश में समझेंगे और इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। ओके, चलिए गाइस, आप लोग फटाफट लाइक भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल कैसे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैंने क्या बताया था, ताहू, ते हैं, ती है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, इसके अगर रूल की बात करो तो सब्जेक्ट आएंगे आपके सबसे पहले, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। ठीक है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही रूल अप्लाई करेंगे। अब बात ये रही कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस किसके साथ आएगा। तो गाइस, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम हो तो उसमें वर्ब में एस और ईएस लगाना है। बाकी इसको छोड़कर बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, आई यहाँ पर आपको दिख रहा क्या? नहीं, इसीलिए आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। ओके, इस तरह से बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन अगर ये सारे सब्जेक्ट, इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसके साथ रहेगा वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? जैसे वह खाती है, वह खाती है किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, गर्ल की बात करेंगे यानी कि सी का यूज करेंगे और वर्ब में एस या ईएस को अप्लाई करेंगे यानी कि ईट के साथ एस लगता है। याद रखिएगा, जब भी लास्ट में आपको ओ देखने को मिलेगा ना तो जनरली ओ जिसमें रहेगा उसमें ईएस आप ऐड करना। ठीक है, लेकिन ईट में ऐसा नहीं था, इसीलिए ईट्स यूज किए। सी ईट्स, वह खाती है, सी ईट्स। वैसे ही वह जाती है, सी गोज, वह सोती है, सी स्लीप्स, वह पढ़ाती है, सी टीचर्स। इस तरह से आप यूज करना। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की अगर आप बात करोगे तो आपके हिंदी सेंटेंस कैसे आएंगे? मैं खाता था या मैंने खाया, मैं खाता था या मैंने खाया, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एट। हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा लगता है। ये जो ईट है ना, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब्स आने चाहिए, टेंसेस के लिए वर्ब्स आने चाहिए। फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, सेकेंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होते हैं ईटन। ओके,
तो यहाँ पे हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना था, एट लगा दिए। आई एट, मैं खाता था या मैंने खाया, आई एट। मैं गया, आई वेंट। मैं सोया, आई स्लेप्ट। मैं पढ़ा, आई रेड। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। गॉट इट? इस तरह से बोलेंगे, हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे तो आपके सेंटेंसेस में गागेगी आएंगे, हमने देखा था, यानी कि मैं खाऊंगा, आई विल ईट, हमेशा विल लगेगा। अब आप में से काफी स्टूडेंट ये सवाल करेंगे मैम सेल भी लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है। तो गाइस ये जब हम पहले वाली इंग्लिश बोलते थे वहां पर आई और वी के साथ शेल लगाते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज नहीं होता है। सेल हमारा मॉडल्स में चला गया है, इसीलिए इसमें सेल का यूज नहीं, हमेशा टेंस में विल का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। ओके तो आई विल ईट बोलेंगे, ना कि आई शैल ईट बोलेंगे। ओके आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं पढ़ाऊंगी, आई विल टीच। मैं सोऊंगी, आई विल स्लीप। मैं बोलूंगी, आई विल स्पीक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल समझ में आ गए। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। आई ईट, आई एट, आई विल ईट। गॉट इट? समझ में आ गए। चलिए अब इसके एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए हैं। मैं जाता हूं, मैं गया, मैं जाऊंगा। ये 3 सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई काम कंटिन्यू चलेगा। जैसे मैंने बताया था ना, कॉन्टिन्यूअस में कैसे सेंटेंसेस आएंगे? रहा हूँ, रहे हैं, रही है। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मतलब कोई काम रहा हूँ, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है मैं खा रहा हूँ, यानी कि खाने का काम कंटिन्यू है। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, लगाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आ जाएंगे, देन अब इज एम आर में से किसी का यूज करना। अब किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर लगता है वो भी बता दूंगी। देन अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना अगर आपके रहते हैं तो। अब बात रहा कि इज एम आर किसके साथ लगाए मैम, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आई के साथ एम लगाते हैं। याद रखिएगा ये जो ए एम एम है ना, ये हमेशा आई के साथ आता है और किसी के साथ नहीं आता है। यू वी दे, यानी कि इसे हम कहते हैं प्लूरल, इसे हम कहते हैं प्लूरल। ठीक है, यू वी दे के साथ आर लगेगा। ही शी इट नेम, इसे हम कहते हैं सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर उसे। ओके ये सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा। आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर, ही शी इट या एक व्यक्ति के नाम के साथ इज। तो यहाँ पर मैं के लिए क्या बोलते हैं? आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम। तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग। ओके इस तरह से। अगर सिंगुलर की बात करें, वो खा रही है। गर्ल की बात करें, वो खा रही है, सिंगुलर के साथ इज लगता है। शी इज ईटिंग, वह खा रही है, शी इज ईटिंग। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। वह बोल रही है, शी इज स्पीकिंग। अगर प्लूरल की बात करें, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग। ओके तो प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज और आई के साथ एम। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई काम पास्ट में चल रहा था। इसी तरह से आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज या वर का यूज करना। ठीक है, वॉज या वर का यूज करना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। मैं खा रहा था, यानी कि पास्ट में ये काम कंटिन्यू चल रहा था। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आएगा। कॉन्टिन्यूअस जहां आ गया मतलब समझ जाओ वर्ब का आएगा फोर्थ फॉर्म। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। यू वी दे यानी कि प्लूरल, यू वी दे को क्या कहते हैं? प्लूरल। प्लूरल के साथ वर आएगा। ही शी इट नेम या आई के साथ वॉज आएगा, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। अब प्लूरल के साथ वर, तो आई के साथ वॉज लगा दिए, आई वॉज ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। हम लोग खा रहे थे, वी वर ईटिंग। ओके
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे, यानी कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। मैं खा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, वो बोल रही होगी, वह सो रही होगी, ऐसे वाले सेंटेंसेस, मतलब फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा। तो मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग, हमेशा विल बी लगता है ऑल सब्जेक्ट के साथ, विल नहीं चेंज होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाएंगे। मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग, मैं सो रहा हूँगा, आई विल बी स्लीपिंग, मैं बोल रही होंगी, आई विल बी स्पीकिंग, वह नाच रही होगी, शी विल बी डांसिंग, तुम गा रहे होगे, यू विल बी सिंगिंग। ओके, इस तरह से आप यूज करना। तो ये आपको समझ में आ गए। तो जब भी आपको कहना हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूँगा, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। अब आते हैं आपके होमवर्क में। अब आपका होमवर्क है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँगा। नेक्स्ट अब हमारा है परफेक्ट। जब भी परफेक्ट की बात करो आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट है यानी कि थर्ड फॉर्म आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं खा चुका था, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन चुका है, चुका हूं, मैं खा चुका हूं, चुका हूं, लिया हूं, दिया हूं, ली है, दी है, यानी कि मैंने क्या बताया था, हे हा हु आएगा आपका, और कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आ जाएंगे, इसमें हैज या हैव का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो नहीं यूज करेंगे। अब हैज हैव किसके साथ लगाएंगे, आई यू वी दे के साथ हैव लगेगा, ही शी इट या नेम के साथ हैज लगेगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैव और सारे सिंगुलर के साथ हैज। ओके, तो मैं के साथ हम लोगों ने आई लगा दिया, आई के साथ हैव। आई हैव ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन, मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। ओके, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, वह खा चुकी है, गर्ल की बात करें तो हम बोलेंगे शी हैज ईटन। वह बोल चुकी है, शी हैज स्पोकन, वह बोल चुका है, ही हैज स्पोकन, ठीक है। राम सो चुका है, राम हैज स्लेप्ट, इस तरह से यूज करेंगे। ओके, अब है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कि जस्ट उसका ऑपोजिट, अगर प्रेजेंट में रहा प्रेजेंट परफेक्ट तो चुका हूं, और पास्ट में यानी कि चुका था। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था, मैं जा चुका था, मैं सो चुका था, मैं बोल चुका था, मैं नाच चुका था, मैं गाना गा चुका था। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैड, ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हमेशा हैड आएगा, हमेशा ऑल सब्जेक्ट के साथ। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, तुम खा चुके थे, यू हैड ईटन, वह टीना खा चुकी थी, टीना हैड ईटन, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड आएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में है मैं खा चुका हूँगा, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका हूँगा, लिया हूँगा, ली होगी, दी होगी, दिया होगा, ऐसे वाले हिंदी आइडेंटिफिकेशन आएंगे। इसमें हमेशा विल हैव लगता है, सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन, तुम खा चुके होगे, यू विल हैव ईटन, राम खा चुका होगा, राम विल हैव ईटन। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट समझ में आ गए। मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूँगा, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। चलिए अब आते हैं आपके होमवर्क में। अब आपका होमवर्क है मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँगा। ये तीन आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। अब लास्ट हमारा जो टेंस बच जाता है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते ही आप समझ जाना इसमें आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। लेकिन इसके रूल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर ये बता दूंगी तो बाकी सारे इजी बन जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन आप इसमें हैज या हैव का यूज कीजिएगा, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा वर्ड बीन का यूज होगा, वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट जो बच जाएंगे, फिर आप यूज करोगे सिंस
या फोर की, सिंस या फोर का यूज करना, फिर अपना टाइम मेंशन करना, जैसे सुबह से या 4 घंटा से वो टाइम मेंशन करेंगे। जैसे मैं 2 घंटा से खा रहा हूँ, मैं 2 घंटा से खा रहा हूँ, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाएंगे। आई हैव बिन ईटिंग फॉर 2 hours। 2 hours, अब 4 किस में लगाएंगे, सिंस किस में लगाएंगे मैम, ये भी बता दीजिए। तो गाइस सिंस 4 को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर मैं एक निश्चित समय बता देती, मतलब मैं एक फिक्स समय में बता देती, जैसे मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मैं 2015 से अंग्रेजी सीख रही हूँ, वह 2 बजे से खेल रहा है, 2 बजे 2015 सुबह, अगर मैंने ये टाइम बता दिया तो आप समझ जाओगे ना मैं अंग्रेजी कब से सीख रही हूँ, 2015 से। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं मैं 5 साल से अंग्रेजी सीख रही हूँ, अगर आपको अभी याद नहीं होगा कौन सा ईयर चल रहा है, तो आप कैलकुलेट करने लगोगे ना, कौन सा ईयर चल रहा है, 5 साल पहले कौन सा ईयर चलेगा, आप कैलकुलेट करने लगोगे। तो जहां पर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी वहां यूज करना 4, और जहां आपको पता ही चल जाएगा, जैसे 2015 आपको पता चल गया, यानी कि सिंस यूज कर दो। समझ गए ना। अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता दे रहा है, एक निश्चित समय बता दे रहा है सुबह, तो आपको समझ में आ गया इसमें सिंस लगाना है। अगर 2 घंटा बोल दिया, यानी कि 2 घंटा पहले सुबह हो रहा था, शाम हो रहा था या रात हो रहा था, कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पर 4 यूज करना। तो 2 घंटा बोल रहा था, समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने 4 लगा दिया। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि हैज हैव किसके साथ लगेगा, आई यू वी दे के साथ हैज, ही शी इट और नेम के साथ हैज। वह सुबह से पढ़ रही है, सुबह से मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो हम क्या बोलेंगे, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बस वही रहेगा, हैज हैव की जगह हैड यूज कर देंगे, जैसे परफेक्ट था सेम वैसी, ठीक है। मैं 2 घंटा से खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 hours। आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 hours पास्ट था, इसलिए हैड का यूज किए। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, मैं 2 घंटा से खा रहा हूँगा, आने वाले समय की बात कर रहे हैं, ओके। 2 घंटा बता दिए। इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ना जहां पर आप सिंस यूज करते हो, यहाँ पे आप सिंस यूज कर रहे थे ना, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम प्रेजेंट और पास्ट में सिंस यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में सिंस आप यूज कर सकते हो और पास्ट में सिंस आप यूज कर सकते हो, बट फ्यूचर में सिंस यूज नहीं होता है, फ्रॉम यूज होता है। सिंस को रिप्लेस कर फ्रॉम। अगर जैसे मैं बोलूं मैं 2 घंटा से खा रही हूं, तो ये सिंपल बनेगा, आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। 4 लगाना है, 4 लगाना है। अगर टाइम ड्यूरेशन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो वहां 4 आप लगाना। बट अगर मैं बोलूं मैं सुबह से पढ़ रही हूंगी, फ्यूचर में मैं सुबह से पढ़ रही हूंगी, तो हम बोलेंगे आई विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग नहीं, फ्रॉम मॉर्निंग। फ्यूचर में सिंस मॉर्निंग नहीं, फ्रॉम मॉर्निंग, ओके। फ्यूचर में फ्रॉम लगता है सिंस को रिप्लेस करके। गॉट इट, समझ में आ गए। अब इसका क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके मुझे क्वेश्चन दिखाने हैं कि आपने कितना प्रैक्टिस किया। अब है आपका होमवर्क, मैं सुबह से जा रहा हूँ, मैं सुबह से जा रहा था, मैं सुबह से जा रहा हूँगा। अब ये तीनों को आप फ्रेम करो, इसका आंसर कमेंट में दो। तो मैं हाँ इसमें रहा है, रही है, आ रहा, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, इतने सोचने जाओगे तब तक आगे वाला निकल के भाग जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको इंग्लिश वाले सेंटेंसेस भी पहचानना सिखाऊंगी, हिंदी वाले सेंटेंसेस भी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में पास्ट और प्रेजेंट के डिफरेंस को जानेंगे, पूरा डिफरेंस करके उसे सीखेंगे, ओके। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे, ये तो आपको क्लियर है कि 4 हमारे जो हमारे 3 टेंसेस होते हैं, उन 3 टेंसेस में 4 तरह के काम होते हैं। एक काम वे होते हैं जो अनिश्चित होते हैं, यानी कि इनडेफिनेट होते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस होता है, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चलेगा। तीसरा होता है परफेक्ट, जो कि परफेक्टली खत्म हो गया है और शुरू भी हुआ है ना। और लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब खत्म होकर अभी चल रहा है। तो 4 काम होते हैं, तो वो चारों काम को हम सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सभी तरह के सेंटेंसेस लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट यानी कि काम अनिश्चित है। तो प्रेजेंट में हम क्या देखते हैं,
प्रेजेंट में हम देखते हैं ता है, ती है, ते हूं। ता है, ती है, ते हूं हम देख लेते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन मान लो आगे वाला आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोला और आपको याद नहीं है कि जा जिसमें ता है, ती है था उसमें क्या था, कैसे उसका स्ट्रक्चर था, आपको याद नहीं रहा, तो आप तो वो इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, है ना। तो आपको याद रखने जब आप हैबिट, रूटीन, शेड्यूल बताते हो तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। और जब पास्ट की बात करोगे तो पास्ट के एक्शंस बताए जाएंगे, मतलब कोई काम फिनिश हुआ है, गया, किया, लिया, दिया, ली, दी। तो क्या हम हिंदी से सीखेंगे? नहीं, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है। पास्ट में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है और हमारा ये मास्टर फॉर्मूला जो हर में अप्लाई होगा, सब्जेक्ट लगानी है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएंगे, फिर वर्ब आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब जिसमें हेल्पिंग वर्ब रहेंगे उसमें लगाएंगे, जिसमें नहीं रहेंगे उसमें नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देंगे। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। सभी तरह के सेंटेंसेस मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर आपका प्रेजेंट है और इधर आपका पास्ट है। ओके, प्रेजेंट का फॉर्मूला सब्जेक्ट होता है ना, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहती है और ऑब्जेक्ट रहता है। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ होता है और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर के साथ होता है। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर। फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देखिए, हम रोज पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं लास्ट वाले, अगर हमारे सामने ये सेंटेंसेस आते हैं या हमें इंग्लिश में ये बतानी होती है कि भाई हम रोज पढ़ते हैं, तो आप पहले मन में सोचोगे हम रोज पढ़ते हैं, ताहे तीहे आ रहा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे और हम बोलेंगे वी रीड एवरी डे। तो वी रीड एवरी डे, इतना आप सोचोगे कि ताहे तीहे आ रहा, तब हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वी हमारा सब्जेक्ट है, वी रीड एवरी डे। इतना सोचने जाओगे तो हो गया इंग्लिश बोलना। आपको क्या याद रखने हैं, यहाँ पे हम रोजाना वाली बात बोल रहे हैं, हम रोज पढ़ते हैं, वी रीड एवरी डे। जहां पर शेड्यूल, टाइम, रूटीन बताते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो करता है ना। देखिए, तो हम रोज पढ़ते हैं, हम फटाक से जवाब देंगे वी रीड एवरी डे, वी रीड एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस वर्षा होती है, आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, किसी वेदर की बात करें, वेदर की बात करें, क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इट वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जो 30 डेज की कोर्स मैंने स्टार्ट किया था वहां पर मैंने इट के यूजेस आपको करवाए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे यूजेस होते हैं इट के, तो उसे आप जरूर देखिएगा। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इट, इट, इट। यहाँ पर क्या वर्ब लगेंगे? नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब ही नहीं रखते हैं ना। तो इट रेन्स, इट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इट रेन्स, वर्षा होती है, इट रेन्स। तो ये तो हमें क्लियर है मैम, हमें आप पता है कि हिंदी सेंटेंस रहेंगे इंग्लिश बना लेंगे, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस रहेंगे उसे इंग्लिश हिंदी कैसे बनाएंगे, चलिए वो देखिए। सी वॉन्ट्स टू मीट राम, क्या बोलेंगे, सी वॉन्ट्स टू मीट राम, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सी यानी कि किसी गर्ल की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे वह। एक मिनट, कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, हम बोलेंगे वह, है ना। हम बोलेंगे वह। अब यहाँ पर किससे मिलने की बात कर रही है, राम से, वह राम से मिलना चाहती है, वह राम से मिलना चाहती है। तो अगर आपके सामने सडनली कोई आकर ये बोले सी वॉन्ट्स टू मीट राम, तो आप याद रखिएगा वॉन्ट्स आ रहा या वॉन्ट आ रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है या फिफ्थ फॉर्म आ रहा है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और आप लास्ट में क्या लगाना है आपको, ताहती है, एकदम तुरंत। इतना माइंड को एक्टिव रखना है कि आपको सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। सी वांट्स टू मीट राम, यानी कि वांट्स में आपने एस लगा दिया, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, याद हो गया, ठीक है। वह राम से मिलना चाहती है, सी वांट्स टू मीट राम। प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करोगे 100% समझ आएगा। नेक्स्ट है, तुम बाजार जाते हो, तो हम क्या बोलेंगे, यू गो टू द मार्केट। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू द मार्केट। अगर हम बोले मैं बहुत तेज भागता हूं, मैं बहुत तेज भागता हूं, इसे इंग्लिश में कैसे बोले, हम क्या बोलेंगे, मैं यानी कि आई, हम बोलेंगे आई रन वेरी फास्ट, आई रन वेरी फास्ट। मैं बहुत तेज भागता हूं, आई रन वेरी फास्ट। अब चलिए अब सेंटेंसेस को एक्टिव, आप अपने माइंड को एक्टिव रखिए। अब मैं जो सेंटेंसेस बोलूंगी आपको अपने माइंड में, अब मैं सुन नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप बोलकर प्रैक्टिस करोगे। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो कुछ सीखने के लिए किया है ना, तो आप माइंड में बोलिएगा, आप मुंह से बोलिए, जैसे मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ आप तुरंत जवाब दीजिए, आपको तुरंत एकदम मुंह में जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टली के साथ सभी को जवाब देना है। तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो, ताहती है आया ना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ, आप बोलते रहिए, ठीक है, आप बोलते जाइए। मैं वहां जाती हूँ, मैं वहां नहीं जाती हूँ, क्या मैं वहां जाती हूँ, क्या मैं वहां जाती हूँ, क्या मैं वहां नहीं जाती हूँ। सबके लास्ट में ताहती है आ रहा, ठीक है। तो सब में क्या, सबको क्या हम करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉलो करेंगे। मैं जाती हूँ, आई गो। मैं नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो। मैम आपने नेगेटिव नहीं बनाया, फिर भी नेगेटिव सेंटेंसेस बता रहे हो, ठीक है, थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखें, नेगेटिव भी बताऊंगी, ठीक है। पहले हम पास्ट सिंपल को फॉलो करते हैं। मैं आपको बोल बोल के मेरे साथ आज प्रैक्टिस करना है। देखिए पास्ट सिंपल है, ये हमारा पास्ट सिंपल का फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। हमने फिल्म देखा, मैंने क्या बोला, लिया दिया खाया पिया, मतलब आपको याद रख लेने, जब भी आप देखोगे लास्ट में आ ई ए। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बोला, उससे गाली दी, मैंने उसे देखा, मैंने उससे बात की, मतलब कोई काम खत्म हो जा रहा, तुरंत खत्म हो जा रहा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ओके, पास्ट इंडेफिनिट। हमने फिल्म देखी, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी watched the film, we watched the film, we watched the movie, okay। हमने फिल्म देखा। उन्होंने मैदान में हॉकी खेला, खेला है, खेला हूं, ऐसा कुछ नहीं बोले, खेला, लास्ट, खेला तक खत्म। उन्होंने मैदान में हॉकी खेला, दे प्लेड हॉकी इन द प्लेग्राउंड, इन द ग्राउंड, प्लेग्राउंड कुछ भी बोलो, दे प्लेड हॉकी इन द ग्राउंड, उन्होंने ग्राउंड में हॉकी खेला, ठीक है। तुमने अपने पिता की आज्ञा मानी, मानी है बोले, है बोले नहीं, यानी पास्ट में है। तुमने अपने पिता की आज्ञा मानी, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यू, क्या तुरंत क्लिक में आ जाना चाहिए, है नहीं आ रहा, गा गी नहीं आ रहा, यानी कि पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वी ओबेड योर फादर, यू ओबेड योर फादर। तुमने अपने पिता की आज्ञा मानी, यू ओबेड योर फादर, ठीक है। अब देखिए, आई गॉट लेट फॉर स्कूल, आई गॉट लेट फॉर स्कूल, गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होगा, आई गॉट लेट फॉर स्कूल, क्या बोलेंगे, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट में देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन कमेंट में जरूर आपको जवाब देने हैं। आई गॉट लेट फॉर स्कूल, तो हम बोलेंगे मुझे स्कूल के लिए देर हुई, मुझे स्कूल के लिए देर हुई, तो हम बोलेंगे आई गॉट लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देर हुई। नेक्स्ट है, उसने मुझे चिढ़ाया, चिढ़ाया है बोले, चिढ़ाएगा बोले नहीं,
है भी नहीं आ रहा, गागे की भी नहीं आ रहा, चिढ़ाया लास्ट खत्म हो जा रहा, पास्ट सिंपल। उसने मुझे चिढ़ाया, हम बोलेंगे ही टीज्ड, ही टीज्ड मी, ही टीज्ड मी। ओके, चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस अब जाते हैं। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव उसी का अफर्मेटिव इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, हम बोलेंगे शी डजंट सिंग द सॉन्ग। याद रखिएगा प्रेजेंट सिंपल का हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन जब इसका नेगेटिव में जाओगे डू या डज नॉट का यूज करना होगा। इस पर डिटेल वीडियो में बना रखी हूँ, ये मैं बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश नहीं, इंग्लिश टू हिंदी भी हमें ट्रांसलेट करनी चाहिए, जिससे सब चीज की नॉलेज होगी, ठीक है। तो वह गाना नहीं गाती है, सी डजंट सिंग द सॉन्ग। और जब आप सी तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप बोलोगे सिंग में एस लगा सकते हैं मैम, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने सी के अकॉर्डिंग डज में ये जो एस लगा दिया है ना, डी ई एस लगा दिया है ना, तो ये चेंज हो गया, सी डजंट यानी कि डज नॉट, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। तुम तेज नहीं भागते हो, तुम तेज नहीं भागते हो, तुम प्लूरल है, प्लूरल के लिए डू का यूज किया जाता है, हम बोलेंगे यू डू नॉट। चलिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं, सिंपल, यू डू नॉट, यू डू नॉट रन फास्ट, यू डू नॉट रन फास्ट, तुम तेज नहीं भागते हो, यू डू नॉट रन फास्ट। ओके, अगर इंग्लिश में सेंटेंस आए डज ही नॉट ड्रिंक टी, डज ही नॉट ड्रिंक टी, इसे इंग्लिश में कैसे बोले, तो याद रखिए डज का यूज यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, यानी कि सेंटेंसेस आपका क्या से होगा, ही नॉट ड्रिंक टी, क्या वह चाय नहीं पीता है, क्या वो चाय नहीं पीता है, तो हम क्या बोलेंगे डज ही नॉट ड्रिंक टी, क्या वह चाय नहीं पीता है। ओके, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। क्या वह कपड़े नहीं धोती है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या वह कपड़े नहीं धोती है, हम बोलेंगे, देखिए इसे बनाने का दो तरीका है, आप क्या बोलते हो डज सी नॉट, डज का यूज करते हो, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डज सब्जेक्ट और नॉट का यूज किया है ना। अगर आप डज और नॉट को एक साथ यूज करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि नॉट का यूज मैं स्टार्टिंग में ही करूंगा, तो कॉन्ट्रैक्शन में करना, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डजंट का यूज कर दोगे, लेकिन अलग अलग नहीं, डज नॉट स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, डजंट कॉन्ट्रैक्शन में यूज कर सकते हो। ओके, हम बोल सकते डजंट सी वॉश क्लोथ्स, डजंट सी वॉश क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धोती है। ओके, अगर हम पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें, तुम स्कूल नहीं गए, पास्ट में हमारा सब्जेक्ट अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो डिड नॉट का यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। सेंटेंस बनेगा तुम स्कूल नहीं गए, हम बोलेंगे यू डिडंट, डिड नॉट चलिए विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में यूज कर रही हूँ, ठीक है। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, वह हॉकी नहीं खेला, वह हॉकी नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले द हॉकी। और एक चीज मजे की बात है, इसमें डिड ही आते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करोगे, ठीक है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट यानी कि डिडंट कॉन्ट्रैक्शन में, ही डिडंट राइट अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस है, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे उसने पत्र, उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, he didn't write a letter। ओके, क्या तुम दिल्ली गए, क्या तुम दिल्ली गए, बोलेंगे did you go to Delhi, did you go to Delhi। तुमको किसने पढ़ाया, किसने यानी कि who, हम बोलेंगे who taught you, who taught you, तुमको किसने पढ़ाया, who taught you। एक मिनट,
हु टॉट यू, तुमको किसने पढ़ाया। ओके चलिए, तो ये इंडेफिनेट हमारा क्लियर हो गया। अब हम कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट और पास्ट दोनों कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। प्रेजेंट की बात करेंगे, उसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन हम इंग्लिश में भी देखेंगे। और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो मजे की बात है कि दोनों कॉन्टिन्यूअस, चाहे आप फ्यूचर की बात करोगे, सब में आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। जब भी आप कंटिन्यूटी की बात करोगे यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करोगे, मास्टर फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। ओके चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस यहाँ हमारा प्रेजेंट है और इधर हमारा पास्ट है। स्ट्रक्चर आपको पता होगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ओके जैसे हम अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा तुम अभी क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, यानी कि अभी सीखने का काम कंटिन्यू चल रहा है। मेरा वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, आप भी सीख रहे हो, कंटिन्यू चल रहा है। तो आप इस समय बोल सकते हो वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। वे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अगर हमारे इंग्लिश में सेंटेंस आए द डॉग्स आर बार्किंग, तो जब भी आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म देख लो, इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म फटाक से माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। द डॉग्स आर बार्किंग यानी कि कुत्ते भौंक रहे हैं, हम बोलेंगे कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, या चिल्ड्रन भी यूज कर सकते हो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। पक्षी चहक रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, तो हम बोलेंगे द बर्ड्स, हम बोलेंगे द बर्ड्स आर चॉपिंग, द बर्ड्स आर चॉपिंग। पक्षी चहक रहे हैं, द बर्ड्स आर चॉपिंग। अब चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, फिर आप वॉज या वर्ड का यूज कीजिएगा। ओके फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में रहेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज हो जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे। वह पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि वह पुस्तक पढ़ रहा था, यानी कि पास्ट में कंटिन्यू कर रहा था ये काम, है ना। तो हमारा ये सेंटेंस होगा ही वॉज रीडिंग, he was reading the book, he was reading the book, वह पुस्तक पढ़ रहा था, he was reading the book। श्याम कहानी सुन रहा था, श्याम कहानी सुन रहा था, तो हम बोलेंगे श्याम was listening to the story, श्याम was listening to the story। the children were lying, क्या होगा, जब भी वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आप देख लो, मतलब आपको दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए प्रेजेंट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। द चिल्ड्रन वर लाइंग, यानी कि बच्चे झूठ बोल रहे थे, है ना। हम बोलेंगे बच्चे झूठ बोल रहे थे, बच्चे झूठ बोल रहे थे, द चिल्ड्रन वर लाइंग। ओके नेक्स्ट है, मैं उसे सच्चाई बता रहा था, तो आई वॉज टेलिंग हिम द ट्रूथ, I was telling him the truth। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो हम बोलेंगे birds were flying, birds were flying in the sky, the birds were flying in the sky, मतलब पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। ओके तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस था। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी होता है। जहां आपने इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाया है ना, तो वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर या वॉज वर्ब, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट लगा देने हैं, खत्म बात, इतना ही नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव में जो इज एम आर वॉज वर्ब जो आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे ना, उसे सब्जेक्ट के पहले लगा देना है,
यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। ओके, बहुत ही आसान है। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे बगीचे में नहीं खेल रहे हैं। अब रहे पे आपका सेंटेंस एंड हो जा रहा है नहीं आ रहा, तो क्या ये कंटिन्यू नहीं चल रहा? चल रहा। तो बच्चे नहीं खेल रहे यानी कि कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना? तो बोलेंगे द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। श्वेता इस कॉन्सर्ट में नहीं गा रही। श्वेता इस कॉन्सर्ट में नहीं गा रही, तो हम बोलेंगे श्वेता is not, Sweta is not singing, Sweta is not singing in this concert, in this concert. श्वेता इस कॉन्सर्ट में नहीं गा रही है, श्वेता इज नॉट सिंगिंग इन दिस कॉन्सर्ट। क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो, यानी कि होमवर्क। गृह कार्य यानी कि होमवर्क, घर का काम। तो क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो, आर यू डूइंग योर होमवर्क। क्या से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इज एम आर को हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूज किया, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, माई योर होमवर्क यानी कि अदर वर्ड्स। आर यू डूइंग योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे हो। अगर आपका इंग्लिश सेंटेंस हो इज सी कुकिंग नाउ, इज सी कुकिंग नाउ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज से स्टार्ट हो रहा है यानी कि क्या से हमारा सेंटेंस होगा, क्या वह, नाउ यानी कि अभी, क्या वह अभी खाना पका रही है, खाना पका रही है या बना रही है, ठीक है। क्या वह अभी खाना बना रही है, इज सी कुकिंग नाउ। ओके, क्या मैं आपको उदास दिख रहा हूँ, क्या मैं आपको उदास दिख रही हूँ। तो अगर मुझे ये पूछना हो तो मैं पूछूंगी एम आई लुकिंग सैड, एम आई लुकिंग सैड, क्या मैं उदास दिख रही हूँ, एम आई लुकिंग सैड। ओके, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। नेक्स्ट, अगर हम पास्ट की बात करें तो जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। तुम कहानी नहीं सुना रहे थे, कंटिन्यूटी की बात करें, तुम कहानी नहीं सुना रहे थे, हम बोलेंगे यू वर नॉट, यू वर नॉट telling, you were not telling the story, telling the story। तुम कहानी नहीं सुना रहे थे, you were not telling the story। ये बच्चे गाली नहीं दे रहे थे, नेगेटिव ही है, तो हम बोलेंगे ये बच्चे यानी कि the children were not abusing, the children were not abusing। अगर इंग्लिश सेंटेंस रहा were you praying, क्या तुम प्रार्थना कर रहे थे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या तुम प्रार्थना, प्रेइंग यानी कि प्रार्थना करना, प्रार्थना कर रहे थे, क्या तुम प्रार्थना कर रहे थे, वर यू प्रेइंग। ओके, क्या तुम अपना काम कर रहे थे, वर यू डूइंग योर वर्क, वर यू डूइंग योर वर्क मतलब क्या तुम अपना काम कर रहे थे। क्या तुम कोई फिल्म देख रहे थे, क्या तुम कोई फिल्म देख रहे थे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वर का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, वर यू वॉचिंग अ मूवी, क्या तुम फिल्म देख रहे थे, वर यू वॉचिंग अ मूवी। ओके, तो इस तरह से आप वॉचिंग यू एनी मूवी भी कह सकते हो, कोई मूवी यानी कि एनी मूवी। तो क्या जब भी आप सेंटेंसेस में आपका क्या से स्टार्ट होगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आपको स्टार्टिंग में यूज कर देना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है और वर्ब लगते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसमें भी लगते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि क्या याद रखना है, जब भी आपके सेंटेंसेस में हिंदी वाले अगर इंग्लिश में अगर देखने जाओ तो प्रेजेंट में आपके हैज़ या हैव लगते हैं, है ना, हैज़ या हैव लगते हैं, और पास्ट में हैड लगते हैं। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिले तो आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और जब भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट है।
गॉट इट, मास्टर फॉर्मूला हमारा वही है। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम पत्र लिख चुके थे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, और जैसा मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया हैज हैव, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। क्या तुम पत्र लिख चुके हो, क्या तुम पत्र लिख चुके हो, तो हम बोलेंगे यू, तुम पत्र लिख चुके हो, सॉरी क्या नहीं है, तुम पत्र लिख चुके हो, हम बोलेंगे यू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर। क्या तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर। हम हॉकी खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड हॉकी, वी हैव प्लेड हॉकी। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, आई हैव लर्न माई लेसन। लर्न यूज करो या लर्नड यूज करो, टी लास्ट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आई हैव लर्न माई लेसन। अगर हम बोले मोहन हैज गॉन टू होम, मोहन हैज गॉन टू होम, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल, मोहन घर जा चुका है ना। हम बोलेंगे मोहन घर जा चुका है, मोहन घर जा चुका है, मोहन हैज गॉन टू होम। ओके, वे स्कूल जा चुके हैं, वे स्कूल जा चुके हैं, तो हम बोलेंगे दे हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल। टू स्कूल सही है, अगर आप टू होम ना यूज करके गॉन होम भी यूज करोगे तो भी चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा अलग होता है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा आपको मेहनत इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दो तरह के हम अक्सर देखते हैं कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जनरली ये स्ट्रक्चर राइट है, लेकिन ये अकेला सेंटेंस नहीं आता है। आपका सेंटेंस इस तरह आएगा, मेरे जाने से पहले वह जा चुका था, मेरे जाने से पहले वह सो गया था, या फिर चोर के आने से पहले पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस इसमें आते हैं, दो सेंटेंसेस आते हैं, एक आपका पास्ट परफेक्ट होता है और एक आपका पास्ट सिंपल होता है। सेंटेंसेस देखिए, मेरे जाने से पहले वह सो चुका है, तो पहले यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? मेरे जाने का एक्शन हो रहा या उसके सोने का एक्शन हो रहा? पहला एक्शन क्या हो रहा आपका? सो चुका था, यानी कि उसका एक्शन बाद का, मतलब वो सोने का एक्शन उसका पहले हुआ था, है ना, तो उसका यूज पहले करेंगे। He had slept, he had slept। मेरे जाने से पहले before I went, before I went। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, एक्शन क्या हो रहा? मेरा पत्र पहले मैं पत्र पढ़ रही हूँ या पिताजी आए हैं? पिताजी आए हैं। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, तो पिताजी का एक्शन पहले हुआ, तो उसे हम पहले यूज करेंगे। हम बोलेंगे फादर हैड कम, कम हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखने में फर्स्ट फॉर्म की तरह लगता है लेकिन इसे थर्ड फॉर्म के रूप में हमें यूज किए हैं, ठीक है। फादर हैड कम बिफोर आई रीड अ लेटर। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, फादर हैड कम बिफोर आई रीड अ लेटर। ओके, अगर हमारा सेंटेंस हो मदर कुक द फूड आफ्टर यू हैड गॉन, मदर कुक द फूड आफ्टर यू हैड गॉन, तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है? मदर कुक द फूड या आफ्टर यू हैड गॉन? इसमें हम इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद माँ ने खाना पकाया, खाना पकाया। तुम्हारे जाने के बाद माँ ने खाना पकाया, या फिर माँ के खाना बनाने के बाद तुम जा चुके थे, ऐसे भी बोल सकते, ठीक है। तो वो थोड़ा सेंटेंस अटपटा सा लगता। नेक्स्ट है, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद
गाड़ी आई, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, तो हम बोलेंगे द ट्रेन कैम आफ्टर, गाड़ी आई। द ट्रेन कैम आफ्टर यू हैड रीच द स्टेशन, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी आई, यानी कि गाड़ी आई। द ट्रेन कैम आफ्टर यू हैड रीच द स्टेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आपका ये सेंटेंस, एक मिनट कलर दूसरा ले लेती हूँ, अगर ये आपका सेंटेंस, अभी तक हम लोगों ने ये पास्ट परफेक्ट को पहले यूज किया तो इसमें बिफोर आ रहा था, है ना, लेकिन अगर आप प्रेजेंट सिंपल को पहले लेते हो, पास्ट सिंपल को पहले लेते हो, तो उसमें आपका आफ्टर आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। मैं वीडियो बना रखी हूँ, इस पर अलग से वीडियो बना रखी हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखी, मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखी, उसने टीवी देखी, ही वॉच्ड टीवी after I had slept। मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखी, ही वॉच्ड टीवी आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। ओके, तो ये हमारे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना, हैज हैव के बाद आपको नॉट लगा देने हैं, और इंट्रोगेटिव में हैज हैव का यूज स्टार्टिंग में करना है, वैसे ही आप पास्ट में भी करेंगे। ठीक है, मेरा भाई नहीं खेला है, मेरा भाई नहीं खेला है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड। माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड मतलब मेरा भाई नहीं खेला है, माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड। तुम स्कूल नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अगर इंग्लिश में रहे, दे हैव नॉट प्लेड द हॉकी, मतलब वे हॉकी नहीं खेले हैं, है ना, हम बोलेंगे वे हॉकी नहीं खेले हैं, वे हॉकी नहीं खेले हैं, दे हैव नॉट प्लेड द हॉकी। ओके, वह पत्र नहीं लिखा है, क्या बोलेंगे, वह पत्र नहीं लिखा है, he has not written a letter, he has not written a letter, वह पत्र नहीं लिखा है। वह घर नहीं आया है, he has not come home, he has not come home, वह घर नहीं आया है, वह come home, we has not come home, वह घर नहीं आया है। नेगेटिव, अब पास्ट में चलिए, तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे, तो हम बोलेंगे पिताजी नहीं आए थे, फादर हैड नॉट कम, फादर हैड नॉट कम बिफोर यू वेंट। तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे, फादर हैज नॉट कम बिफोर यू वेंट। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे नहीं मिला था, आई हैड नॉट मेट यू बिफोर यू वेंट। क्या तुम्हारे भाई 2015 के पहले नौकरी मिल चुकी थी, क्या तुम्हारे भाई को 2015 तक नौकरी मिल चुकी थी। हैड योर ब्रदर गॉट अ जॉब बिफोर 2015। क्या तुम्हारे खाने के बाद मैंने उसे रुपए दिए, क्या तुम्हारे खाना खाने के बाद मैंने उसे रुपए दिए। डिड आई गिव हिम मनी आफ्टर यू हैड इटन, डिड आई गिव हिम मनी आफ्टर यू हैड इटन। उसके आने से पहले माँ ने खाना नहीं पकाया था, मदर हैड नॉट कुक द फूड बिफोर ही कैम। ओके, तो इस तरह से हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब आधा काम आपका बीत चुका है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। प्रेजेंट, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन गलत है, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, और इसमें होता है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ओके, और इसमें वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म, इसमें भी आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ओके देखिए
सेंटेंसेस कैसे आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें प्रेजेंट के भी और पास्ट के भी है। ओके, रमेश जनवरी से हमारे यहाँ काम कर रहा है। कब से? जनवरी से। तो हम बोलेंगे रमेश हैज बीन वर्किंग विद अस। रमेश हैज बीन वर्किंग विद अस सिंस जनवरी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैज या हैव का यूज करो, अगर आप पास्ट हो तो हैड का यूज करो। ठीक है, प्लस बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, जो भी आपका टाइम रहेगा वो। देखिए, रमेश सब्जेक्ट हैज बीन वर्किंग विद अस सिंस जनवरी। ओके, रमेश हैज बीन वर्किंग विद अस सिंस जनवरी। रमेश जनवरी से हमारे यहाँ काम कर रहा है, हमारे साथ। ठीक है, तुम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हो। हम बोलेंगे यू हैव बिन स्टडिंग for 5 hours। और ये सिंस 4 कहाँ लगता है, इसकी सेपरेट वीडियो में बना रखी हूँ, तो वो जरूर देखिएगा। ठीक है, लाइव क्लासेस 30 डेज में आप जाइएगा और वहाँ टेंसेस की वीडियोस को देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में एकदम समझाया है, चार्ट एकदम आपने रेडी किया है, उसमें मैंने डिटेल समझाया है सिंस और 4 को, उसे जरूर देखिएगा। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, मतलब तुम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हो। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। आई हैड बिन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर हमारा इंग्लिश सेंटेंस हो यू हैड बिन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग, तो इसे हिंदी में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे। तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे। यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस तरह से इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी चलते हैं। अब है रोहित 4 घंटे से सवाल को हल करा। जहां पर आपने हैज हैव या हैड लगाया ना, उसके बाद आपको नॉट लगा देने हैं, बाकी सारे सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे। रोहित 4 घंटे से इस सवाल को हल नहीं कर रहा है। रोहित हैज नॉट बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर 4 hours। क्या मोहन 1 हफ्ते से नौकरी आरंभ कर रहा है, यानी कि स्टार्ट। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। तो बोलेंगे मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours। अब हमारा इंग्लिश सेंटेंस है हैड ही बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे आप ट्रांसलेट कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइस, आज हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस देखा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके क्या सेंटेंसेस आते हैं। ओके, डिफरेंस के साथ हम लोगों ने समझा। तो आज की क्लास आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, जो ऐसा बच्चा जिसे आप इंग्लिश सिखाना चाहते हो, तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही काम की ये वीडियो है। ठीक है, और अगर आप सिंस 4 में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप माई 30 डेज वाली कोर्स में जाइएगा और उसमें टेंसेस की वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें आपको सिंस और 4 के डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आने वाले बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लिए हो, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करते, जिनकी वजह से उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो फटाफट आप लोग पहले जाकर देखिए कि आपने सब्सक्राइब किया तो बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशन क्लिक किया है या नहीं। वहां पे आप देखोगे तो ऑल में आपको दिखेगा, तो ऑल में क्लिक करोगे तो 100% आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सारी अपडेट मिलेगी जो भी अपडेट मैं दूंगी। ओके, अगर आपको ये मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।